पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। रहने ही दिया, कई लोगों ने तो बोला छोड़ रहने दो। और ये नीचे बैठे ये ताली कहां से बजाएंगे, तो सारे के सारे बिजी हैं। हरियाणा की बात बताई, हरियाणा से आया हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात बताई। सर 3 लोग आप बैठे हो, मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे को ऐसी अनुभूति हो रही है, हमारे दिल्ली में 70 सीट थी जब चुनाव हुआ, तो केजरीवाल 67 ले गया था, बाकी कितनी बची थी वो ऐसे ही बैठे रहते विधानसभा में। बजाओ मिलकर एक बार ताली सारे। बहुत बहुत आभार साहब, कोई गलत फहमी नहीं है, बताया अभी हमारे छोटे भाई ने। आप सब लोग कुमार भाई को सुनने आए हो, और आप क्या, हम जब उनके साथ यात्रा पर होते हैं तो हम भी उनको सुनना चाहते हैं कि हमारा सौभाग्य है। लिफाफा मिलेगा ये अलग बात है, कुछ तालियां भी मिल जाएंगी ये भी सौभाग्य की बात है, लेकिन उससे बड़ी बात ये होती है कि हम कुमार भाई को फिर सुनेंगे, हमारा सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां। हमारे ग्रेट बहुत अच्छे टाइम पे निकल आए। अगर ये आज वहां होते तो मंत्री होते, और अगर मंत्री होते तो फिर कहां होते। तालियां थोड़ी है जरा पर कुमार भाई के लिए साहब, ये बस लोग हैं, और ये बस जिंदादिली होनी चाहिए हर जगह। हम हरियाणा में हमारा कोई टेंशन नहीं लेते पढ़ाई की किसी प्रकार की। ये महिलाएं बैठी हुई शांति से बैठी हुई हैं। अभी 4-5 दिन पहले मेरा कवि सम्मेलन, महिला ताली नहीं बजा रही, तो मैंने उनको तरीका बताया ताली बजाने का। मैंने कहा जितनी महिला अपना राइट हैंड ऊपर करो, तो उन्हें किया करना बहन जी जरा ऐसे। इसमें अपने पति की फोटो देखो, कल्पना करो मेरा पति है। अब बजाओ ताली। एक लुगाई ने तो मार के घेर दिया, ये ताली ये मुझसे मर जाएगा, वो नहीं आप नहीं छोड़ो। अब वो आदमी खाली बैठे, वो ताली नहीं बजा रहे भाई साहब, उनको क्या बताऊं। तो मैंने कहा अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो। अब किसकी हिम्मत है भाई सब लोग से पंगा लेने, किसी ने नहीं करा। 2 मर्दों ने करा, देखना चाहते हो लेफ्ट हैंड ऊपर करना, कितने बैठे हैं आप, बाकी तो सारे डरते हैं। 5-6 लोगों ने करा। इसमें लुगाई की फोटो नहीं दिखनी, इसमें उसकी देखनी है बिचौलिए की जिसने शादी कराई। आप जरा मिलकर तालियां बजाओ साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके। हरियाणा मस्ती का प्रदेश है, सब कुछ हाथ से ही रहता है, कोई टेंशन नहीं है। माइक वाला कहाँ बैठा है, वहाँ बैठता तो जिसे ना दिखाई दे, खेत में चला जा, थोड़ी आवाज बढ़ाई थी बेटा, क्या कर रहा है तो ऐसे बैठ गए जैसे बाराती आया हो, बड़ा थोड़ी सी है। बहुत बढ़िया मस्ती का कार्यक्रम है। और हम तो हरियाणा के बच्चे से कोई सवाल कर दो ना, वो मस्ती से उत्तर देता है। एक बच्चे से सवाल करा, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ। बच्चा हरियाणा का था, बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। कोई नाम नहीं लिया, कोई राजनीति में कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, सारी बातें मस्ती से चल रही है। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अभी कुमार भाई को मैंने 500 रुपए दिए, मैंने खुले देना 130 दे दिए, मैंने कहा बाकी बोला 370 खत्म। हाजिर जवाब है ना। एक से लोग पड़े चीते लाए मोदी जी, भारत से मैंने चीते से पूछ लिया, मैंने कहा ईडी सीबीआई है यहाँ पर डर नहीं लगा, बोला नहीं वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आए हैं। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा। और अब पूरे सदन की तालियां ठाका मस्ती, मेरे पास केवल मस्ती है, कोई टेंशन नहीं रखते हरियाणा वाले आदमी। वरना कोरोना के दिन गए सर बिहार बाबू, क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में, हमारे अपने लोग चले गए। क्यों बाबू जी, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक कोई काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे पास खड़ी बोली चाय पीने में, तू कौन है, बोली नहीं तू 27 साल से। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ तालियां, करते रहो कुछ ना कुछ। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब तालियां आकाश भर चाहिए। उत्तर प्रदेश चलता हूँ योगी के पास, ले चलता हूँ योगी जी के पास। ये अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। हर आदमी टेंशन में बैठा है बिना बात। परसों मेरा कभी 7 बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं इस मंच पे, क्यों झूठ बोलूं।
एक ऐसे महिला बैठी 15 मिनट से गुस्से में देख रही है, आयोगी घर में कलेश करके देखो क्या लेना देना भाई साहब। लेकिन कोई महिला 15 मिनट से गुस्से में देखे जाए तो आदमी का ध्यान तो पड़ता ही है ना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही, मैंने पूछा, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कर लो किसका क्या बिगाड़ोगे, कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता कुछ। लेकिन मस्ती की बातें, हंसी की बातें। मस्ती की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान को निपटाना था साहब। बोले पाकिस्तान निपटाना कौन निपटाएगा? बोले 5 जने निपटाएंगे। बोले कौन कौन नाम लिखो? बोले नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते? बोला यार निपटा देंगे, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2, बोले राहुल जी निपटा देंगे। एक बोला राहुल बाबा पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते, बड़े भोले वाले आदमी होंगे, बस पाकिस्तान निपटाना कहाँ है? बोला यार उनको टीम में ले लो, वो निपटा सकते हैं, उन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। बोले नंबर 3, बोले नंबर 3 केजरीवाल को ले लो। बोले क्यों? बोले कुमार भाई के दोस्त हैं। बोले वो तो ठीक है, योग्यता क्या है? बोला योग्यता वोग्यता कुछ नहीं है, टीम में रख लो, निपटाएगा नहीं पाकिस्तान को, कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 4 बोले मोदी जी को रख लो, इंटरनेशनल स्तर पर उनका जलवा है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, बोले रख लो। और नंबर 5, अगर आपको यकीन हो कि इस मंच के ऊपर कुमार भाई के बाद कोई कभी खड़ा देश के अंदर तो ताली बजा देना। और कुमार जी बैठी इसलिए कह रहा हूँ, वरना वही होता नंबर 1। यही है। तो पहला नंबर मैं है, जो मोदी जी से मेरे बात हुई, 5 लोगों को रखा गया सर पाकिस्तान निपटाने को। कैसे निपटाया सुनो कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो बड़ा खाली बैठने को बैठे वो मोदी के राज में। हाँ ये ताली बजा रहे, कविता पढ़ रहे, वो खाली बैठा हुआ है। चला भी गया वो बेचारा कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि देखो एक बार जोरदार खाता अगर आदमी लगा देता ना, ये हंसी की बात है कि इतना बड़ा एकेडमी खुली हुई है, आज कुमार भाई यहाँ आए हैं, हमारा सौभाग्य हुआ इस माहौल में इतने बजे तक यहाँ बैठे हो, ये आपका साहित्य के प्रति प्यार है। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। इससे ज्यादा चमचागिरी में आपकी कर नहीं सकता। ताली बजाओ बजाओ ना, मेरा के लिए बजा दी। तो हमेशा टेंशन में नहीं रहना चाहिए। शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र जी बैठे हैं ना, आज से बिछाना था मैं 1912 से जान बिछाने में 1912 से पिछले जन्म की बता रहा हूँ सर, आपको याद नहीं है, ये उसी को याद होता है जिसका मन सच्चा हो। मेरा मन सच्चा है तो पिछला जन्म याद है, पिछले जन्म में मेरे फूफा जी लगते थे। हाँ वहाँ कर्नाटक प्लेस की बात है, 3 लोग बैठे, पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठा, हमारे सर बैठे शैलेंद्र भैया, जब बराबर में बैठा, तीनों कॉफी पी रहे, पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी तब हवा के अंदर उछाल दिया, तब तोड़ दिया गोली मार के, ठां ठां। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवा ही कुछ और है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा के अंदर उछाल के तोड़ दी, गोली मार के कुर्सी, ठां ठां। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम चीन के लोग हैं, हमारा कोई जवाब नहीं। शैलेंद्र भैया पूरा एक पंडाल में हाथ उठा के ताली बजा देना। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठां, दूसरी मारी चीनी के ठां, बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। क्या बात है। अब जब से मैं आया हूं वैसे कह रहे भाई मेरे साथ कॉफी पी ले कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो कैसे मारा पाकिस्तान को। रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अब ये दोस्त मेरे पास होते हुए आया, बोला यार दादाजी मर गए। मैं क्या हुआ? बोला यार रामदेव ने बर्बादी है। मैं रामदेव जी ने तेरे दादाजी कैसे बर्बादी है? बोला टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, मेरे दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहाँ तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल साहब और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के ना। और आकाश भर तालियां चाहिए। एक बात कहता हूँ कि मैंने कहा भूल के भी
मुझसे उलझी और लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े। एक अंतिम कविता सुनाता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। हमें कुमार भाई को हमें भी सुनना है। ये थोड़ा सा इको कम करो, मजाक मजाक में ज्यादा बढ़ा दिया तुमने, थोड़ा कम करो। अभी हमारी रीतू जी ने बात करी पढ़ाई की। दोस्तों, ये सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। आज हर घर में बच्चा है, लेकिन उसको किस प्रकार से हम शिक्षा दें, चाहे वो टीचर का कर्तव्य है, चाहे माँ बाप का है, ये बड़ा उपयोगी है। चाहे कुमार भाई ने अपने समय में पढ़ाई करी, आप लोगों ने या मैंने, हम लोग टेंशन में नहीं पढ़ते थे। हम लोग कभी टेंशन में नहीं रहे। अभी कोटा के अंदर 27 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया। बड़ी तकलीफ होती है कि आज के इस प्रगति वाले युग के अंदर जब बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं तो बड़ी टेंशन होती है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खास की कविता सुनाता हूँ, लेकिन उसमें प्रेरणा यही छिपी हुई है कि बनो डॉक्टर, इंजीनियर, आप बनो वकील, जज, कुछ भी बनो, IAS बनो, लेकिन टेंशन से नहीं। अगर टेंशन बच्चे के दिमाग में होगी तो कभी संस्कार नहीं सीख पाएगा। अगर वो कुछ बन भी गया तो उसको केवल पैकेज याद रहेगा। इसलिए बच्चों को संस्कार भी दो और उसको खुशियां भी दो। बच्चों को टेंशन में कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। और हमारे हरियाणा का तो टेंशन में पड़ता ही नहीं है। वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने पूछा रिजल्ट आया क्या हुआ? बोला सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बोला बेटा तेरे से पूछ रहा हूं, मैं तेरा पिताजी हूँ, सरपंच का हो गया, डॉक्टर का होगा, तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूँ, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला पिताजी फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तेरा ही हो गया बराबर। तो हमारे हरियाणा में मस्त होते हैं बच्चे, कोई टेंशन नहीं लेने का। अच्छा वो एक और रिजल्ट आ गया, पिताजी बैठे के सामने, बोला तेरा रिजल्ट आया, कल 2 बजे तेरा रिजल्ट आएगा, तेरे पे कोई विश्वास नहीं है। मैं VIP लोगों में घिरा रहता हूँ, तेरा रिजल्ट आया तो ओपन मत करियो, कभी तू बेइज्जती करवा दे। तू इशारों में रिजल्ट बताइयो। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। ओपन मत करियो, मेरी मीटिंग होगी तभी तू बेइज्जती करवा दे। बच्चा बोला ठीक। 2 बजे उसका रिजल्ट आया। पिताजी ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। 0 अंडा, कोई नंबर नहीं, साफ। तो हमें मस्ती के साथ पढ़ना, टेंशन में नहीं पढ़ना है। खास से कविता सुनेगा 3 मिनट की कि आजकल के बच्चे गजब भा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब भा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में तो भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कहीं ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा दिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा दिया, नहीं पाया। और इस पंक्ति में पूरे सदन की बधाई और आशीर्वाद चाहता हूँ। 12वीं कक्षा में मेरे उस टाइम में माता जी 12वीं कक्षा में 33% नंबर आए थे। क्या कहिए, 4 लोगों ने ताली दी। ये जनते मेरे से 33 भी नहीं आए थे। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया और इसी खुशी में सवेरे की सवामणि शाम का भंडारा रच दिया। तालियां इस बात पर चाहिए साहब कि आज बच्चों के 80% नंबर आते हैं, फिर भी आत्मदाह कर लेते हैं। और पहले बच्चों के 33% भी नंबर आते थे तो भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहाँ मार दिया। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबह की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में चढ़वा के ड्राइंग रूम में रखवा दी। पर रिश्तेदारों को दिखाऊंगा 33 आए। कविता का पावरफुल पंच और आपकी तालियां। दादी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया। अब जब तक